हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? If a chat box is unable, you can chat. जहां से मैं इसको कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पे तेज तूफान है। शायद आप उसका आवाज सुन पा रहे हो, तो कनेक्टिविटी का कुछ इश्यूज हो सकता है। तो अगर ये इश्यूज होते भी है तो फिक्र ना करें, हम इस सेशन को फिर से कंडक्ट कर सकते हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सिर्फ 2 मिनट दीजिए, शुरुआत करते हैं। We feel some technical issues. Just confirm it to call someone. बने रहिए। आवाज आ रही है? क्लियर? तो साथियों, हमारा ये फर्स्ट सेशन है और तूफान का माहौल है, तो कुछ इश्यूज कनेक्टिविटी के मुझे आ रहे हैं और मैं आपका चैट बॉक्स देख भी नहीं पा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह सभी के स्वागत के साथ। हम तकरीबन यहाँ पे 60 पार्टिसिपेंट हैं, जो यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट, जिसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, जिसके द्वारा हम में से हमारे कई साथी बिटनिक्स एआई द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने असेट को ग्रो कर रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की
कि जिस प्लेटफॉर्म द्वारा, जिस मार्केट द्वारा हमारे एसोसिएट इतना शानदार पे आउट बनाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट जिसे हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं, उसे देखा जाए, समझा जाए, सीखा जाए, ताकि हर एक शख्स एम्पावर हो सके। हर एक शख्स कैपेबल हो इस मार्केट को जानने के लिए, समझने के लिए। वो किसी बोर्ड, किसी अलगो, किसी सॉफ्टवेयर का मोहताज ना हो। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक्चुअली टेक्निकली यहाँ पे मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं कि मैं चैट बॉक्स देख नहीं पा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेशन को पूरा कंडक्ट कर लेंगे, उसके बाद पीपीटी खत्म होने के बाद कोशिश करूंगा कि चैट बॉक्स को ओपन कर सकूं और आप सबसे बात कर सकूं। और आप सबके सवाल अगर कुछ बनते हैं तो उनके जवाब देने की कोशिश करूं। तो बीइंग अ लर्नर, ये उम्मीद करूंगा हम सबके पास पेन और डायरी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे कुछ सीखने और समझने के लिए आए तो हमारे पास ये होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एक शानदार सेशन की, एक शानदार जर्नी की, और इसी उम्मीद के साथ कि आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सो फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन। जिस मार्केट को हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जस्ट हेलो हेलो, सेशन चालू झालेला आहे। माफ कीजिएगा, हमारे सारे नए लोग हैं और ये मुझे पता था कि यही होगा। जब सेशन शुरू होगा तो किसी को विजिबल हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, और ये ड्यूरिंग द सेशंस मुझे ही कॉल आएंगे। तो हमारा फर्स्ट दिन है, तो ये चीजें होती रहेगी और उम्मीद करूंगा आप सब लोग जो हमारे फैमिली मेंबर्स है इसे एडजस्ट कर लेंगे। सो इंट्रोडक्शन, शुरुआत करते हैं सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट की इंट्रोडक्शन के साथ। व्हाट इज द फॉरेक्स? क्या होता है फॉरेक्स, या क्या है फॉरेक्स? Forex trading is the buying and selling of currencies on the foreign exchange market with the aim of making profit. Forex क्या है? Forex एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम मुनाफा कमाने के हेतु से, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अलग अलग देशों की करेंसी को खरीदते या फिर बेचते हैं। So what is the forex? A platform जहां पे हम प्रॉफिट बनाने के पर्पज से अलग अलग देशों की करेंसी को खरीदते या फिर बेचते हैं। विदाउट एक्सचेंजिंग द करेंसी दुनिया में कोई भी बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। दुनिया का पूरा इकोसिस्टम ये आफ्टर द करेंसी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज, can be explained as a network of buyer and seller. इसे कहा जाएगा खरीदने वाला और बेचने वाले का नेटवर्क। who transfer currencies between each other at agreed price. agreed price का मतलब होता है एक ऐसी प्राइस जिस प्राइस पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों भी एग्री है। एक ऐसी प्राइस जिस पे बेचने वाला भी एग्री है और खरीदने वाला भी एग्री है, उस करेंसी, उस प्राइस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, उस नेटवर्क को कहा जाता है फॉरेक्स। इट्स अ मीन बाय इंडिविजुअल्स, इसके अंदर इंडिविजुअल्स होंगे, कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े फंड मैनेजर होंगे, एंड द सेंट्रल बैंक्स। हर एक देश की एक सेंट्रल बैंक होती है। तो फॉरेक्स में बड़ी पार्टी कौन है? द इंडिविजुअल्स, यानी रिटेल ट्रेडर्स, कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, हेज फंड मैनेजर, एंड द सेंट्रल बैंक, सरकारी की सबसे बड़ी बड़ी जो बैंक होती है, दीज आर जो आपस में करेंसी को खरीदते या बेचते हैं। इफ यू हैव अ ट्रैवल अब्रॉड देन इट्स लाइक यू हैव मेड अ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। अगर आप विदेश के दौरे पे हो तो आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य होता है। तो फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है, क्या होता है फॉरेक्स? फॉरेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप मुनाफा कमाने के पर्पज से अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी में एक्सचेंज करते हो। तो एक्सचेंज करने का मोटो है मुनाफा कमाना, मींस फॉरेक्स।
तो शुरुआत में यहाँ पे सिर्फ अलग अलग देशों की करेंसी की बात होती थी, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कमोडिटीज भी अवेलेबल है, लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। सो बड़ी बड़ी कमोडिटीज भी है और बड़े बड़े कंपनीज के आप शेयर्स में भी ट्रेडिंग कर पाते हो, अलग अलग इंडीज में भी आप ट्रेड कर पाते हो। तो क्या होता है फॉरेक्स? प्लेटफॉर्म जहां पे आप प्रॉफिट बनाने के उद्देश्य से अलग अलग करेंसीज को खरीदते या बेचते हो। द पावर ऑफ फॉरेक्स कितना बड़ा है ये? फॉरेक्स इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेड फाइनेंशियल मार्केट। फॉरेक्स दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किया जाने वाला फाइनेंशियल मार्केट है, विद द ट्रांजैक्शन ऑफ $7.5 ट्रिलियन टेकिंग प्लेस अ डे। हम अभी टिनिक्स एआई के सदस्य हैं, तो हमने इसको कई बार लगातार देखा, सुना, समझा है। क्या है फॉरेक्स? फॉरेक्स जहां पे हम प्रॉफिट कमाने के पर्पज से अलग अलग देशों की करेंसी में ट्रेड करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, विच नियर बाय $7.5 ट्रिलियन पर डे। आपके सामने एक चार्ट है, दुनिया के 3 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड नंबर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद एशियन मार्केट जिसे हम टोक्यो जापान का स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, तो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका, इट्स कॉल्ड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो आप कंपेयर कर पा रहे हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक बड़ी सुपर पावर है, दिन का ट्रांजैक्शन $7.2 बिलियन, टोक्यो $18.9 बिलियन, न्यूयॉर्क एक्सचेंज $22.4 बिलियन। समझे, $1000 बिलियन से $1 ट्रिलियन बनता है। और फॉरेक्स इज नियर बाय $7.5 ट्रिलियन, यानी दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट एक तरफ और फॉरेक्स मार्केट अकेला एक तरफ। सो व्हाई फॉरेक्स? दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, सबसे बड़ा है, तो सभी के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आईएनआर की बात करें तो एक फिगर आपके सामने लिखी है, 61, 68, 18, 37, 50, 00, 000। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन ये दिन का कर लेता है। कोई पूछे फॉरेक्स क्यों? भाई सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट। कितना बड़ा? 68, 61, 68, 18, 37, 50, 00, 000 पर डे। अब आते हैं मेन स्लाइड पे, व्हाई वी चूज फॉरेक्स। हम हमेशा कहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए 3 अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिसकी हमने बात की आज, और हमने बात की वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट फॉरेक्स मार्केट। तो ये फॉरेक्स मार्केट सबसे उम्दा कैसे बन जाता है? इसको ये अपर एज क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पास 6 यूनिक पॉइंट्स है, और मुझे विश्वास है कि इस 6 पॉइंट को जानने समझने के बाद आप एग्रीड करोगे कि व्हाई फॉरेक्स, बिकॉज इट इंक्लूड्स 6 डिफरेंट यूनिक फीचर्स। कहने के लिए हजारों रीजंस है फॉरेक्स में ही ट्रेड क्यों करना है, लेकिन हम यहाँ पे 6 मेजर बेनिफिट्स की बात करेंगे। बेनिफिट नंबर 1, इट्स अ डिजिटल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि इसमें आपको ट्रेड करने के लिए कागज, पेन, चिट्ठा चपाटे की जरूरत नहीं है। आप फोन द्वारा, जस्ट अ मिनट, आप स्मार्टफोन द्वारा जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे फॉरेक्स में ट्रेड कर पाओगे। जस्ट अ मिनट, अनेबल टू ज्वाइन का काफी सारे मैसेज आ रहे हैं। सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स अ फर्स्ट सेशन, तो टेक्निकली कुछ चीजों को मैं कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, कल के दिन ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो व्हाई फॉरेक्स? 6 यूनिक फीचर्स। द फर्स्ट वन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी इस पे आप सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ट्रेडिंग कर पाओगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक स्मार्टफोन लगता है, आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए भी स्मार्टफोन लगता है। सिमिलरली आपको फॉरेक्स में अगर ट्रेड करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहां बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन के साथ, इंटरनेट के साथ ट्रेड कर पाओगे, प्रॉफिट को जनरेट कर पाओगे। द फर्स्ट रीजन नंबर 2, जो कि मेरा मेजर रीजन है, हाई लिक्विडिटी इन फॉरेक्स। हमने पहले कहा था दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। जितना बड़ा मार्केट होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उस मार्केट को मैनिपुलेट करना असंभव हो जाता है। $7 ट्रिलियन के मार्केट को अगर आप 1% भी मैनिपुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास $70 बिलियन का एक सिंगल ट्रेड होना जरूरी है। $70 बिलियन ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। दैट्स व्हाई इट्स नेक्स्ट टू मैनिपुलेट। सो व्हाई फॉरेक्स? हाई लिक्विडिटी वाला मार्केट, सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके अंदर है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड फॉरेक्स। रीजन नंबर 3, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेक्स मार्केट आवर्स। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो आपको 9:15 बजे उठना है और 3-3:15 तक अपना कार्यक्रम खत्म कर देना है। हर कंट्री का एक डोमेस्टिक शेयर मार्केट होता है, वो उसके बैंकिंग आवर्स पे ही काम करता है, उसके ऑफिशियल आवर्स पे ही काम करता है। Why we choose फॉरेक्स? क्योंकि यहाँ पे आप 24 आवर ट्रेड कर पाओगे, जब चाहे तब। आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, आप इवनिंग में कर पाओगे, आपका इवनिंग शिफ्ट है, आप मॉर्निंग में कर पाओगे, आपके पास दोनों शिफ्ट है, आप नाइट में कर पाओगे। इससे फायदा ये होता है कि हाउसवाइफ जो दिन भर गृहस्थी चलाती है, उसके पास फ्री टाइम दोपहर का था, शी कैन ट्रेड। स्टूडेंट कॉलेज में थे, सवेरे शाम को घर आ चुके, ही कैन ट्रेड। हर एक शख्स यहाँ पे ओपन आवर्स होने की वजह से जब चाहे तब ट्रेड कर पाता है, जो कि इंडियन मार्केट या स्टॉक मार्केट में ना के बराबर पॉसिबल है। तो वाई फॉरेक्स? नंबर 1, इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नंबर 2, हाई लिक्विडिटी मार्केट। नंबर 3, जब चाहे तब ट्रेड कर पाओगे। नंबर 4, हाई लीवरेज अप टू 500 टाइम्स। हाई लीवरेज का मतलब क्या होता है? अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, अगर आपको आज अदानी का कोई शेयर्स खरीदना है, आपको अगर रिलायंस खरीदना है, रिलायंस का अगर कीमत 2000 या 2500 रुपए पर शेयर होगी, तो 2500 का शेयर या 2500 के ट्रेड के लिए आपके पास कम से कम 2500 होना जरूरी है। यानी जितना आपका कैपिटल होगा आप उतने ही स्केल का ट्रेड ले पाते। फॉरेक्स क्यों? क्योंकि फॉरेक्स में आपको ब्रोकर द्वारा आपकी इन्वेस्टमेंट से 100, 200, 500, 1000 गुना का लीवरेज दिया जाता है। मींस व्हाट? अगर आपके पास 1000 रुपए का कैपिटल है तो आप उस 1000 रुपए से 10,000 रुपए, 50,000 रुपया, 5 लाख रुपए तक का ट्रेड लगा पाओगे। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के 100, 200, 500 गुना बड़े ट्रेड ले पाते हो। यहाँ पे आपको ब्रोकर द्वारा लीवरेज दिया जाता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में असंभव है। अगर आपके पास सटीक नॉलेज है, अगर आप फॉरेक्स सीख चुके हो पर आपके पास फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, so you can use leverage up to 500 times। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रोकरिंग हाउस है वहां पर भी हमें अप टू 500 टाइम्स लीवरेज मिलता है। यानी हम 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 रुपए कैपिटल से लाख, 2 लाख, 50 लाख रुपए के बड़े बड़े ट्रेड्स लगा पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लीवरेज। तो फॉरेक्स क्योंकि यहाँ पे आपको लीवरेज मिलता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से 500 गुना बड़े ट्रेड ले पाते हैं। ये अच्छी भी चीज है और बुरी भी है। अच्छी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बड़े ट्रेड लेके बड़े प्रॉफिट को कमा पाते हो। अगर आपके पास सटीक नॉलेज नहीं है तो यही लीवरेज हमारे लिए घातक साबित होगा। कैसे? आगे जानेंगे। 5th पॉइंट, जो कि मेरा फिर से एक बार फेवरेट है, यहाँ पे आप बाय और सेल दोनों डायरेक्शन में प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, आपने अदानी खरीदा 400 में, जब तक अदानी 400 के 420, 450, 500 बनता नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। यानी वहां पे मार्केट अपवर्ड ही जाना जरूरी है, अदरवाइज आप और हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। यानी वहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करने की सहूलत होगी। वाई फॉरेक्स? यहाँ पे आपको लगता है कि गोल्ड है जो कि नीचे आ सकता है, तो बिना गोल्ड को खरीदे आप उसे इमीडिएटली बेच सकते हो और नीचे आने के बाद खरीद सकते हो। यानी कि मार्केट
पॉजिटिव वे में जा रहा है, यू कैन मेक द प्रॉफिट। और अगर मार्केट निगेटिव वेज में जाने वाला है, देन ऑल्सो यू कैन मेक द प्रॉफिट। इंडियन मार्केट की बात करें, एक शानदार मार्केट है वो भी, लेकिन वहां पे आपके एसेट को प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के लिए उसको अपवर्ड ही जाना जरूरी है। फॉरेक्स में आप उसके लोअर प्राइस पे बिडिंग करके डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट जा रहा है तो उसके ऊपर भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको दोनों डायरेक्शन में प्रॉफिट बनाने का इक्वली मौका मिलता है, जो मेरे लिए खासम खास चीज। यानी मुझे अभी मार्केट सिर्फ ऊपर जाने की वेट नहीं करनी है। अगर मेरा प्रेडिक्शन है मार्केट नीचे आ सकता है, आई कैन मेक द प्रॉफिट। एंड द सिक्स्थ रीजन, यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए कई सारी इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारी करेंसी और करेंसीज की पेयर, कई सारी बड़ी बड़ी कमोडिटी, और अगर हम ट्रेड एआई से जुड़े हैं तो कई सारी मैट्रिक्स पेयर्स हमारे लिए अवेलेबल। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो जितनी कंपनियां लिस्टेड है और जितने हाई वोलेटाइल वॉल्यूम है, हम उन्हीं में ही प्रॉफिट बना पाते हैं। फॉरेक्स में आपको ट्रेड करने के लिए कई सारी करेंसीज, कई सारी करेंसी पेयर्स, कई सारी कमोडिटीज और हाईली वोलेटाइल मैट्रिक्स पेयर का भी ऑप्शन है। तो ट्रेड करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो कहने के लिए हजार रीजंस है व्हाई फॉरेक्स, लेकिन 6 जिसकी वजह से हम यहाँ पे एनरोल होना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट वन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, घर से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, जब चाहे तब ट्रेड कर पाते। हमारी इन्वेस्टमेंट से हम 100, 200, 500 बड़े गुना ट्रेड लगा पाते। मार्केट ऊपर जाए वी कैन मेक अ प्रॉफिट, मार्केट नीचे जाए वी कैन आल्सो मेक अ प्रॉफिट। और यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कई सारी करेंसीज, कमोडिटीज और मैट्रिक्स पेयर हमारे, मतलब ऑप्शन कई सारे हैं। वोलाटाइल ऑप्शन चाहिए हमें, इसमें अच्छी फ्रीक्वेंसी हो, तो कई सारे ऑप्शन है वेयर वी कैन मेक द प्रॉफिट। लोग कहते हैं फॉरेक्स 24 आवर्स चलता है, हाउ इट्स पॉसिबल? कहने के लिए इसको आप लिखते चलिए। कहने के लिए फॉरेक्स में 5 अलग बड़े बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स है। 5 मार्केट से बनता है ये एंटायर फॉरेक्स। अगर आप इसको 5 को समझ पाओ तो किस करेंसी में कब ट्रेड करना है, किस में कब नहीं करना है, किस करेंसी में कब ट्रेड करने से ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा और किस करेंसी में कब ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा, हम जान पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम जोन रखे। एक्चुअली ये 3 है लेकिन ये है 5। द फर्स्ट वन, सिडनी एशियन सेशंस। सिडनी को हम ऑस्ट्रेलियन सेशंस भी कहते हैं। जब हम सब सो जाते हैं तो सूरज जो सबसे पहले उगता है, जहां सबसे पहले दिन होता है, कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड। तो सबसे पहला जो मार्केट खुलता है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्केट, इसे हम सिडनी मार्केट कहते हैं। जब हमारे यहाँ पे सवेरे के 4, 3:30, 4 बजते हैं तो वहां पे उजाला आ चुका होता है, वहां पे 8, 8:30, 9 बज चुके होते हैं। तो वो अपने हिसाब से मार्केट ओपन कर देते हैं, यानी इस मार्केट में जो ट्रेड होना शुरू होता है वो हमारे यहाँ पे सवेरे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से शुरू हो जाता है। उसके 2 घंटे के बाद जब सूरज आगे आगे बढ़ता है तो एशियन मार्केट खुल जाता है। इसे हम एशियन सेशन कहते हैं या टोक्यो सेशन कहते हैं या फिर जापानीज सेशन कहते हैं। जब जापान में 8, 9 बज जाते हैं तो हमारे यहाँ पे 6, 6:30, 7 बज जाते हैं। तो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। वो अकेला था इसलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम कम था। उसके 1-1.5 घंटे बाद जब जापानीज मार्केट खुलता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि अभी अलग अलग 2 मार्केट में ट्रेड चल रहे हैं। 12 बजे के आसपास, इंडियन टाइम 12 बजे के आसपास, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट, इसे यूरोपियन मार्केट कहा जाता है, फ्रैंकफर्ट मार्केट कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट एक बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है जर्मनी का, यूरोप कंट्री है। ये तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है, ये खुल जाता है। जब वहां पे 8, 9 बजते हैं तो हमारे यहाँ पे 12 बज चुके होते हैं। और जब ये मार्केट खुलता है उस टाइम पे सिडनी का भी अच्छा खासा मोमेंटम होता है, और अपना ऑस्ट्रेलिया मार्केट का भी अच्छा खासा मोमेंटम होता है। और उसके साथ जब ये खुलता है तो 3 मार्केट से बड़े बड़े ट्रेडर्स मार्केट में आ जाता है और ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। उसके 1 घंटे बाद एग्जैक्टली दूसरा सबसे बड़ा सेशन खुलता है, दैट्स कॉल्ड लंदन सेशन। लंदन ये दूसरा सबसे बड़ा फॉरेक्स का मार्केट है। और फिर हमारे यहाँ पे 6 बजने के आसपास दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है, जिसे अमेरिका कहा जाता है, न्यूयॉर्क सेशन कहा जाता है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये खुल जाता है।
साथियों 6 बजे का टाइम सबसे वोलाटाइल टाइम इसलिए होता है क्योंकि 6 बजे के टाइम पे यूएस मार्केट भी खुला है, जहां पे सबसे बड़े प्लेयर ट्रेडिंग के लिए उतर चुके हैं। उसी टाइम पे फ्रैंकफर्ट यानी यूरोपियन मार्केट में भी ट्रेडिंग चल रहा है और उसी टाइम पे लंदन में भी ट्रेडिंग चल रहा है। तो इट्स वाज अ हाईली वोलाटाइल मार्केट। रात को 2:30 बजे के आसपास अमेरिकन मार्केट क्लोज हो जाता है। 2:30 से 4 बजे रात को इस मार्केट में मोमेंटम ना के बराबर होता है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली कोई भी बड़ा मार्केट ओपन नहीं होता। फिर 4 बज गए, सिडनी खुल गया, फिर 1.5 घंटे बाद टोक्यो खुल गया, फिर 12 बजे यूरोप खुल गया, फिर 1 बजे लंदन खुल गया, फिर 6 बजे अमेरिका खुल गया। इसी तरीके से हर मिनट कोई ना कोई मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसीलिए इसे 24 आवर चलने वाला मार्केट कहा जाता है। अगर आपको यूनाइटेड यूएस डॉलर की किसी करेंसी में ट्रेड करना है तो बेस्ट टाइम कौन सा होगा? जब यूनाइटेड का मार्केट खुला होगा। अगर आपको पाउंड वाले किसी करेंसी में ट्रेड करना होगा तो आपको उस सफिशिएंट टाइम, अच्छा टाइम वो है जब लंदन का मार्केट खुला होगा। अगर आपको यूरोज में ट्रेड करना है, किसी करेंसी में यूरो है, तो अच्छा टाइम कौन सा है? जब यूरोपियन मार्केट खुला होगा। इस तरीके से 4 से लेकर 2:30 बजे तक कोई ना कोई मार्केट में ट्रेड चलते रहता है। दैट्स व्हाट वी कॉल ये 24 घंटे चलने वाला मार्केट। क्या ये कभी बंद होता है? ये बंद नहीं होगा, लेकिन ये रात को 2:30 से 4 बजे थोड़ा साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 5 मार्केट थे। द फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, द सेकंड वन इज जापान, थर्ड वन इज यूरोप, फोर्थ वन इज लंदन एंड फिफ्थ वन इज यूनाइटेड स्टेट सेशन। माफी चाहूंगा कि मैं अपने चार्ट नहीं ले पा रहा हूं, अदरवाइज हम इसको रिवाइज करते करते आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट, ट्रेड करने के लिए कौन सी करेंसी होती है और किस में ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम होता है जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं? तो ट्रेड करेंसीज की कुछ कैटेगरीज बनाई गई है। मेजर करेंसीज यानी फॉरेक्स मार्केट में वो कौन सी बड़ी 8 करेंसी है जिनका दबदबा है। ये वो 8 बड़ी करेंसी है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडर ट्रेड करना पसंद करते हैं। जितने ज्यादा ट्रेडर होते हैं उतना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। और अनडाउटेड फॉरेक्स का अगर कोई बादशाह होगा इट्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और उसके करेंसी को कहा जाता है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो याद रखिएगा, फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ी करेंसी कौन सी होगी जिसका डोमिनेंस है? इट्स यूनाइटेड स्टेट डॉलर। हम यहाँ पे 8 मेजर करेंसी को जानेंगे। अगर आप एक बार 8 मेजर करेंसी जान पाओगे तो आप मेजर करेंसी पेयर भी जान पाओगे। द फर्स्ट मेजर करेंसी कॉल्ड यूएसडी, सेकंड मेजर करेंसी कॉल्ड यूरो। जो यूरोपियन यूनियन है उनका जो करेंसी है, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, यहाँ पे जो करेंसी ट्रेड होती है उसको यूरो कहा जाता है। यूरो इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट करेंसी जिसके अंदर फॉरेक्स में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। द थर्ड वन इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इसको स्टर्लिंग पाउंड भी कहा जाता है। हमारे मैट्रिक्स पेयर में स्टर्लिंग मैट्रिक्स आपको दिखता होगा। स्टर्लिंग मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से रिलेटेड करेंसीज का क्लब या बकेट है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ब्रिटेन, लंदन, ये तीसरी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी है। ये भी मेजर करेंसी में आता है। नंबर 4 इज स्विस फ्रैंक, इसे CHF कहा जाता है। स्विस फ्रैंक ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है। कहने के लिए देश छोटा है लेकिन इसकी करेंसी का चौथा नंबर आता है पूरे फॉरेक्स में। फिफ्थ नंबर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD कहा जाता है। कनेडियन डॉलर, CAD कहा जाता है। न्यूजीलैंड डॉलर, NZD कहा जाता है। एंड द फोर्थ वन इज जापानीज येन, इसे JPY कहा जाता है। आपको लिख लेना, आप लिख लीजिए, हम इसको रिवाइज करेंगे। ये जो 8 करेंसी सामने ना, ये दुनिया की 8 सबसे बड़ी करेंसीज है। सबसे ज्यादा ट्रेड्स इसमें ही किया जाता है। अगर आप देख पाओगे तो आप रिलेट करोगे, हमने जो पिछले स्लाइड पे जो बड़े बड़े मार्केट्स देखे थे ना, वो मार्केट्स इन्हीं के अगल बगल घूमते रहते। यानी सबसे पहले खुलता था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट जब खुलता है तो AOD और NZD, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगल बगल में ही है। तो ये फर्स्ट सेशन जो शुरू होते हैं। सेकंड आता है जापानीज एशियन मार्केट, यहाँ पे जापानीज येन भी है और स्विस फ्रैंक भी है, यानी सिंगापुर स्विट्जरलैंड करेंसी। ये दोनों एशियन सेशंस में आएंगे। फिर उसके बाद आएगा यूरोपियन, तो यूरो भी है। फिर उसके बाद आएगा लंदन, तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी है। उसके बाद आएगा US डॉलर भी है।
यानी जो 5 बड़े बड़े सेशन है उन्हीं से रिलेटेड जो करेंसी है, दीज आर 8 मेजर करेंसीज इन द एंटायर फॉरेक्स मार्केट। इसको अगर आप समझ पाओगे तो आप मेजर करेंसी पेयर को समझ पाओगे। फर्स्ट थिंग, शायद आपको या मुझे यह लग रहा है कि हम फॉरेक्स में एक्चुअली यूएस डॉलर को खरीदते हैं और यूएस डॉलर को बेचते हैं, या हम यूरोस को खरीद के यूरोस को बेचेंगे, या हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को खरीद कर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को बेचेंगे। तो ना, फॉरेक्स में कोई टिपिकल करेंसी को नहीं खरीदा जाएगा, करेंसी की पेयरिंग, जोड़ी को खरीदा या बेचा जाएगा। तो ये करेंसी पेयरिंग क्या होती है, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, बेस करेंसी क्या, कोट करेंसी क्या। साथियों बिलीफ रखना, अगले 6 सेशंस में इसमें आए हुए तकरीबन अभी हम 85 लोग हैं, हर एक शख्स इसको जान पाएगा कि मेजर करेंसी क्या होती है, मेजर करेंसी पेयर क्या होती है, क्रॉस करेंसी क्या होती है, अदर करेंसी क्या होती है, मैट्रिक्स पेयर्स क्या होते हैं, बेस करेंसी क्या होती है, कोड करेंसी क्या होती है। और मेरा सौभाग्य है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाने का सुनहरा मौका मुझे मिला। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मेजर करेंसी पेयर। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द मेजर करेंसी पेयर। पहले आपको इन 8 को समझना है। इन 8 में से आपको यूएस डॉलर को बाजू में निकालना है, तो बचे 7। तो इन 7 के साथ यूएस डॉलर का जो पेयरिंग बनेगा वो होती है दुनिया की 7 मेजर करेंसी पेयर। यूरो यूएसडी, इसमें यूरो भी है और यूएसडी भी है। जीबीपी यूएसडी, पाउंड भी है, यूएसडी भी है। यूएसडी जेपीवाई, मतलब यहां पर भी यूएसडी है और जापानीज येन है। यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूएसडी कनाडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी। यानी जितने इस 8 में से यूएसडी निकालने के बाद जो 7 करेंसीज बचती है उनके साथ यूएस डॉलर का अगर आप पेयरिंग करोगे, दैट्स कॉल्ड मेजर करेंसी पेयर। कितना आसान है साथियों। मैंने धुरंधरों को देखा है जिनको मेजर करेंसी पेयर क्या होते पता नहीं होता है। अरे कितना सिंपल है, 8 करेंसी में एक यूएसडी है, बचे हुए 7 के साथ यूएसडी का जो पेयरिंग होगा वो होती है दुनिया की 7 मेजर करेंसी पेयर। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होता है वो इन्हीं 7 करेंसीज में होता है। So we discuss major currency pair। उसके बाद आ रहा है क्रॉस करेंसी पेयर। तो क्रॉस करेंसी पेयर कैसे जाने, सिंपल है। जिस करेंसी पेयर में इन 7 में से कोई भी 2 करेंसी होगी पर यूनाइटेड स्टेट डॉलर नहीं होगा, एग्जांपल यूरो जीबीपी, यानी करेंसी पेयर है, ये दोनों मेजर करेंसीज है पर इस पेयर में डॉलर नहीं है अमेरिका का, दैट्स कॉल्ड क्रॉस करेंसी पेयर। या जीबीपी सीएचएफ, या एयूडी सीएडी, या एयूडी यूरो, या एनजेडी यूरो, या यूरो जेपीवाई, या जीबीपी जेपीवाई। मतलब 7 का किसी के साथ भी पेयरिंग करेंगे, जरूरी है कि वो दोनों पेयरिंग वाली मेजर करेंसी हो और उसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर ना हो, उसे हम कहेंगे क्रॉस करेंसी पेयर। जिसमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर होगा और बचा हुआ करेंसी 7 में से कोई भी एक होगा, दैट्स कॉल्ड मेजर करेंसी पेयर। डॉलर छोड़ने के बाद जो 7 बचती है उनका आपस में कोई पेयरिंग होगा, दोनों मेजर करेंसी होना जरूरी है और दोनों में से कोई भी एक अगर डॉलर नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड क्रॉस करेंसी पेयर। अदर करेंसी पेयर, मतलब कोई भी करेंसी किसी की भी साथ पेयरिंग करे, दैट्स कॉल्ड अदर करेंसी पेयर। और सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे दमदार कॉल्ड मैट्रिक्स पेयर। ये कोई टिपिकल 2 करेंसी का कोलैबोरेशन नहीं है। मल्टीपल करेंसी या मल्टीपल कमोडिटीज या मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी का ये इंडेक्स होगा, बकेट होगा। तो यहाँ पे हमें 4 चीजों को जानना है। मेजर करेंसी पेयर शायद आप जान चुके हो, क्रॉस करेंसी पेयर शायद आप जान चुके हो, अदर करेंसी पेयर शायद आप जान चुके हो, और मैट्रिक्स पेयर जानने वाले हो। इसको अगर आप जान नहीं पाओगे तो सेशन खत्म होने के आधे घंटे बाद उसी लाइव क्लासेस पे इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा फुल एचडी में। अगले 12 दिनों तक आप इसे बार बार लगातार देख सकते हैं। ओके, हमेशा आपको लोग कहेंगे कि फॉरेक्स मार्केट ये पैसा गंवाने वाला काम है। क्यों पैसा गंवाया जाता है? पता है, पैसा वही गंवाता है जो इसके प्लेयर्स को नहीं जानता है। अगर आप ताश खेलने
के लिए बैठे हो, जुआ खेलने के लिए बैठे हो, तो आपको आपके सामने कौन खेल रहा है पता होना जरूरी है। अगर आप क्रिकेट की मैच खेलने के लिए आए हो तो सामने वाली टीम कौन है आपको पता होनी जरूरी है। अदरवाइज आप स्ट्रेटेजी बना नहीं पाओगे, आप डिफेंसिव बन जाओगे और आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। सो बिफोर प्लेसिंग द ट्रेड आपको इस फॉरेक्स में कौन कौन आपके टेबल पे है, आपके सामने कौन खेलने बैठा है, ये जानना जरूरी होता है। तो लेट डिस्कस। कौन कौन होता है? सारी की सारी बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक, जितना बड़ा बैंक का आपने नाम सुना है तो सारी की सारी फॉरेक्स की प्लेयर है। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच्स, स्विस बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी, डच बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, कोई भी नाम लीजिए आप, ये सारी की सारी बैंक आपसे मुझसे कुछ ना कुछ अकाउंट से पैसा लेती है, लेकिन जो अच्छा वेल्थ बनाती है ये फॉरेक्स से बनाती है। फॉरेक्स में आपके सामने जो प्लेयर खेलने वाला है ना, वो पता है कौन है? वो डच बैंक है, वो सिटी बैंक है, वो स्विस बैंक है, एचएसबीसी बैंक है। और कौन है यहाँ पे प्लेयर? हर देश की सेंट्रल बैंक, जैसे हमारी आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है। हर देश की जो सेंट्रल बैंक होती है ना, जिसके पास सभी बैंकों का एक्सेस होता है, ये देशों की सभी बैंक फॉरेक्स के बड़े प्लेयर्स है। हमारी आरबीआई भी है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी सरकारें यहाँ पे खेलने आती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कई सारी प्राइवेट फर्म्स होती है ना, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर, बड़े बड़े रेगुलेटर और बड़े बड़े ब्रोकर, ये सारे आपके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और आखिर में आता है आप और हम, रिटेल ट्रेडर। तो याद रखना साथियों, यहाँ पे पैसा लोग क्यों गवा देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो जो ट्रेड कर रहा है वो सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट कर रहे हैं। उनके सामने सेंट्रल बैंक है, उनके सामने बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक है, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का ढेर सारा पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और एक छोर पे हम छोटे ट्रेडर हैं। अगर आप इसको जान पाओ कि आप इसके अगेंस्ट ट्रेड कर पा रहे हो, सो यू कैन डिसाइड अ स्ट्रेटेजी। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। अच्छा, कमर्शियल बैंक है तो वो कौन सी बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक है जो यहाँ पे बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करती है? अगर आप गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे, आप टाइप कर देना विकिपीडिया पे टॉप कमर्शियल बैंक्स इन फॉरेक्स, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, यूबीसी, एचएसबीसी, बार्कले, डच बैंक, गोल्डमैन सैच्स, मॉर्गन स्टैनली, सब ये सारी बड़े बड़े बैंक है। अगर आप कभी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स गए हो, अगर आप मुंबई नेटिव हो, तो एक बार एक 4 व्हीलर लेके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को पूरा एक चक्कर लगा लेना। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के टावर वहां पे खड़े। जेपी मॉर्गन का कोई ब्रांच इंडिया के अंदर नहीं है, बैंक ऑफ अब कोई करते हैं ना, these are the main key players of the forex, और उनके साथ हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। टॉप सेंट्रल बैंक्स, आपने जितने 8 मेजर करेंसीज देखे थे ना, उन सब की सेंट्रल बैंक फॉरेक्स की टॉप सेंट्रल बैंक है। यूएसए की फेडरल रिजर्व, जापान की, यूके की, यूरोप की, स्विट्जरलैंड की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की, जिनके मेजर करेंसीज है उनकी ही बैंक यहाँ पे मेजर प्लेयर भी है। तो आपको भी अंदाजा आ जाना चाहिए कि आप किसके साथ ट्रेड करने वाले हो। इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम कहां से आ रहा है भाई? दुनिया की सारी बड़ी बैंक इधर ही है, दुनिया के सारे बड़े हेज फंड मैनेजर इधर ही है, दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक इधर ही है, दुनिया की सारी कमर्शियल बैंक इधर ही है, और बचा कुचा जो शेयरिंग है वो हमारे रिटेल ट्रेडर है, आपको और मेरा। ये जानना जरूरी है कि हम जिस मार्केट में जा रहे हैं वो कितना बड़ा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिनके हाथ में है वो वेल्थ फॉरेक्स मार्केट से बना है। सो सम डेफिनेशंस जानते हैं हम। फॉरेक्स की जब बात करते हैं तो एक नाम हमारे सामने बार बार लगातार आता है, इट्स अ ब्रोकर। क्या होता है ब्रोकर? A forex broker is a financial service company that provides
ट्रेडर एक्सेस टू प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी। ब्रोकर एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि ट्रेडर को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के देती है जिसके द्वारा वो अलग अलग देशों की करेंसी खरीद और बेच पाता है। तो ब्रोकर कौन हुआ? एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जिसने ट्रेडर को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दिया है जहां पे हम अलग अलग करेंसी को खरीदते और बेचते हैं। ट्रांजैक्शन इन द फॉरेक्स मार्केट आर ऑलवेज बिटवीन द पेयर ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज, जो मैंने पहले ही कहा था। आप फॉरेक्स में कोई टिपिकल एक देश की करेंसी कमोडिटी नहीं खरीदते हो, आप कोई भी दो देशों की करेंसी या एक कमोडिटी और एक करेंसी में मतलब पेयरिंग होना, जोड़ी असणं गरजेचं आहे। So transaction in forex market has always been a pair of two different currencies. A forex broker may also known to be a retail forex broker or a currency trading broker. फॉरेक्स ब्रोकर को रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर भी, क्योंकि जितने फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं ना, आप जितने नाम सुने हो ना, हम कहते हैं ना 11,000 फॉरेक्स ब्रोकर है, तो जितने फॉरेक्स ब्रोकर है यहाँ पे ट्रेडर सिर्फ रिटेल ट्रेडर आता है आपके और मेरे जैसा। बड़ी बैंक ये डायरेक्ट एक्सेस लेके ट्रेड करती है, ये ब्रोकर के पास नहीं जाती। तो जितने रिटेल ट्रेडर्स है वो ब्रोकर के पास ही ट्रेड करते हैं, इसलिए ब्रोकर को ही रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर कहा जाता है या फिर रिटेल करेंसी ट्रेडिंग ब्रोकर कहा जाता है। सो हु इज द ब्रोकर? एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जिसने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दिया है हम ट्रेडर्स को, जहां पे हम अलग अलग देशों की करेंसी को खरीद या बेच पाते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, इसे एलपी कहा जाता है। एलपी मतलब क्या? हर ब्रोकर के पीछे एक एलपी होता है, एक बड़ी बैंक होती है। हमने कई बार सुना होगा सर के मुंह से, वो कहते हैं कि हम बैंक से कनेक्टेड, हम बैंक से कनेक्टेड, मतलब हमारे पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। हु इज द लिक्विडिटी प्रोवाइडर? is often a particular company with a trading asset is a known account. एक ऐसी कंपनी जिसके खुद के अकाउंट में ट्रेडिंग एसेट होता है which help broker and other companies to fill the client's order. यानी ब्रोकर द्वारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो किसी एक रिजिड प्लेटफॉर्म पे किए जाते हैं, उसे एलपी कहा जाता है। बैंक के ब्रोकर के पीछे एक बड़ी कंपनी होती है, एक बड़ी बैंक होती है, उसे एलपी कहा जाता है। When we make profit, जब यहाँ पे कोई ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है तो ये प्रॉफिट लिक्विडिटी प्रोवाइडर के एंड से ट्रेडर के एंड में आता है, और जब कोई ट्रेडर लूज कर देता है तो ये लूज के अमाउंट ब्रोकर द्वारा एलपी के पास जाता है। मतलब एलपी वो कंपनी है जिसने टेबल सजाया है, एलपी वो कंपनी है जहाँ पे ये फॉरेक्स मार्केट का एंड पॉइंट है। एक पॉइंट पे आप ट्रेडर हो और एक पॉइंट पे एलपी है और बीच में ब्रोकर। यू लूज, एलपी विन, when you win, LP lose. This firm work with the both buyer and sellers. LP are the market organizers. यानी LP ही सर्वसर्वा होता है। This factor also explained as a second name market maker. LP या market maker. आप जितने बड़े ब्रोकर को जानते हो, आप एक्सनेस का नाम सुने होंगे, आपने IC मार्केट सुना होगा, आपने XM सुना होगा, आपने XFS नहीं सुना होगा। ये सारे के सारे जो ब्रोकर्स है ये खुद ही LP होते हैं। इनके पीछे बड़ी बैंक, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं कि इनके एसेट को कोई अदर एलपी मैनेज नहीं कर पाएगा। सो एलपी एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जिनके अकाउंट्स में हम ट्रेड कर पाते हैं, हमारे प्रॉफिट को एलपी द्वारा दिया जाता है, हमारे लॉस एज अ प्रॉफिट एलपी के पास जाता है। तो जहां पे एलपी कनेक्टेड होगा वहां पे आपका ब्रोकर आपको लंबे समय तक अच्छी सर्विस दे पाता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, बहुत शानदार पार्ट है ये। किस प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज स्कैल्पर, स्कैल्पिंग। जिस ट्रेड का लाइफ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले जिनके ट्रेड का लाइफ छोटा छोटा होता है उसे स्कैल्पर कहा जाता है। विटनिक्स एआई में जो ट्रेड होता है ये प्योर स्कैल्पिंग है, क्योंकि ट्रेड का लाइफ बहुत छोटा होता है। तो कई सारे ट्रेड होते हैं जो स्कैल्पिंग से पैसा बनाते हैं। इनका ट्रेड 2, 3, 4, 5, 6 मिनट में क्लोज हो जाता है। तो एक कैटेगरी है स्कैल्पर्स की। दूसरे आते हैं इंट्राडे। इनका एक ट्रेड 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा चलता है। एंटायर दिन तक उनका एक एक ट्रेड चलता है। ये भाई साहब सवेरे 9 बजे ट्रेड लगाते हैं और रात को 9 बजे क्लोज करते हैं। इनका एक ट्रेड 8 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा चलता है। मतलब इनका विजन बड़ा होता है, इनकी स्केल बड़ी होती है। इसको इंट्राडे ट्रेडर कहा जाता है। थर्ड वन इज स्विंग ट्रेडर।
जिसका एक एक ट्रेड 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 30 दिन, 25-25 दिनों तक चलता है। इसे स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। ये बड़े लोगों का काम होता है, जिनका इक्विटी बड़ा है, जिनका कैपिटल बड़ा है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट बड़ा है, जिनका विजन बड़ा है, जिनकी R&D बहुत बड़ी। ये लोग गोल्ड खरीदते 3,000 पे है और बेचते 3,200 पे है। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। इनका एक ट्रेड 20 दिन, 25-25 दिन चला रहता है, क्योंकि इनके पास कैपिटल बड़ा होता है। एंड द लास्ट वन इज पोजिशनल ट्रेडिंग। ये सबसे खतरनाक प्लेयर होते हैं। इनका एक एक ट्रेड 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल चलता है, एक एक ट्रेड। कई सारे बड़े बड़े पोजिशनल ट्रेड पिछले 6-6 सालों से लगे हुए हैं। कई सारे लोगों ने इंडियन मार्केट से कनेक्टेड INR की पेयरिंग में USD बाय किया था जब USD 70 रुपए के आसपास था। आज वो 88 के आसपास है। उनका ट्रेड आज भी लाइव है। दैट्स कॉल्ड द पोजिशनल ट्रेडर, जिनका एक ट्रेड महीनों से लेकर सालों तक एक सिंगल ट्रेड चलते रहता है। दैट्स कॉल्ड द पोजिशनल ट्रेडर्स। ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है ना, दे आर द स्विंग एंड द पोजिशनल ट्रेडर्स। और हम जो रिटेल्स होते हैं ना, वी आर द स्कैल्पर्स एंड द इंट्राडे ट्रेडर्स। स्कैल्पिंग ट्रेड में आप आ गए, प्रॉफिट बना, लॉस बना, क्लोज कर दिया, आप सोने के लिए रेडी हो जाओगे। स्विंग ट्रेडर, इसका ट्रेड दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है, दिन में भी, रात में। ये वही कर पाता है जिसके पास रात में भी ऑपरेट करने का एक्सेस हो, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मैनेजर्स। सो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, एक जो छोटे छोटे ट्रेड लेता है कॉल्ड स्कैल्पर्स, जिसके ट्रेड कई घंटों तक चलते हैं कॉल इंट्राडे, जिसके ट्रेड कई दिनों तक चलते हैं कॉल स्विंग ट्रेडर्स, और जिसके ट्रेड कई हफ्तों और कई महीनों और कई सालों तक चलते हैं, दैट्स कॉल्ड द पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आपसे सुझाव, अगर आप मैट्रिक्स पेयर में काम कर रहे हो तो बी अ स्कैल्पर। अगर आप यूरो USD, GBP USD, UAD CAD में काम कर रहे हो, यू कैन बी अ इंट्राडे ट्रेडर। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि बुरा, इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल और बहुत बड़ा रिसर्च होना जरूरी होता है। चलिए आखिर के स्लाइड पर आ चुके हैं। होमवर्क क्या करना है हमें? होमवर्क अनडाउटेड ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमारे पास ट्रेड करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एप्लीकेशन MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5 होना चाहिए, जो कि है ट्रेडिंग व्यू। साथियों, जैसे ट्रेडिंग करने के लिए MT5 एक शानदार प्लेटफॉर्म है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने के लिए उसके एनालिसिस करने के लिए दुनिया का सबसे शानदार पोर्टल है ट्रेडिंग व्यू। इसका आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये इंटरनेट ब्राउजर पर भी ओपन होता है। अगर आपने किसी का ट्रेडिंग करते हुए देखा है, आपने किसी के पीसी पे, किसी के बड़े स्क्रीन पे कोई चार्ट देखा होगा ना, तो ये सारे के सारे चार्ट ट्रेडिंग व्यू पर ही होते हैं। तो इतना शानदार पोर्टल है ना, यहाँ पे आप हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक असेट की रियल टाइम वैल्यू देख पाते हो, हर एक असेट की। आप किसी का भी नाम लेना, अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली अभी एप्पल क्या स्टैंड कर रहा है, तो आपको एग्जैक्टली अभी एप्पल का स्टेटस बताएगा। गूगल देखना है, उसका बताएगा। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी, कोका कोला देखना है, वो बताएगा। आपको अदानी देखना है, बताएगा। अंबानी देखना है, बताएगा। आपको गोल्ड देखना है, बताएगा। प्लेटिनम देखना है, बताएगा। आपको जो देखना है, जो कंट्री की जो बड़ी करेंसी हो, उस देश की कोई बड़ी कंपनी हो, दुनिया भर की कोई भी बड़ी कमोडिटी हो, कोई भी इंडीज हो, कोई भी इंडेक्स हो, ये सब कुछ दिखाता है एक्सेप्ट अवर मैट्रिक्स पेयर। मैट्रिक्स पेयर अभी तक यहां पे इंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो एक शानदार पोर्टल है। जितने ट्रेडर है ये अपना एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू से करते हैं। तो जैसे आपने एक MT5 की आदत लगा ली है, आपको ट्रेडिंग व्यू की आदत लगानी चाहिए। थर्ड वन इज टेलीग्राम। टेलीग्राम इसलिए क्योंकि हमारे पास जो अलर्ट्स आएंगे ट्रेड AI से, मैट्रिक्स पेयर के या ऑर्गेनिक करेंसीज के या मेजर करेंसीज के या मेजर कमोडिटीज के, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने होमवर्क पे व्हाट्सएप नहीं रखा, क्योंकि व्हाट्सएप आपके पास हो, आपके पास कुछ हो ना हो, आपके पास बैंक हो ना हो, शायद बैंक होगी लेकिन उसमें एक पैसा हो ना हो, लेकिन आपके पास व्हाट्सएप होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चौथा एप्लीकेशन जिसमें अभी आप ये ट्रेड को देख पा रहे हो, इसको देख पा रहे हो, कॉल्ड असेट प्लस एकेडमी एप्लीकेशन। फिर वो एंड्रॉइड पे हो सकता है, आइदर वो iOS यानी एप्पल स्टोर पे भी हो सकता है। तो ये हमारी जर्नी की शुरुआत होगी
हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सिग्नल्स आ जाएंगे। थर्ड सेशन जो हमारा परसों होगा उस दिन हम लाइव ट्रेडिंग पे जाएंगे, जहां पे हम आपको किस तरीके से ट्रेडिंग MT5 पे ट्रेड प्लेस किए जाते हैं, एंट्री कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं, कैसे प्रॉफिट को एनहांस करते हैं, कैसे लॉस को ट्रेल करके कम किया जाता है, ये सारी चीजों को हम लाइव करेंगे। और वहां पे हम कुछ सिग्नल्स को देखेंगे, जानेंगे कि कैसे सिग्नल्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया जाता है। हम कई सारे सिग्नल्स को कॉपी पेस्ट करके देखने वाले हैं। तो एक सेशन जहां पे हम फर्स्ट पार्ट में फॉरेक्स क्या है इसको जानने की कोशिश की, हम सेकेंड पार्ट में इसके जो अलग अलग टर्म्स टर्मिनोलॉजीज है उसके बात करेंगे। कल का दिन सेशन होगा हमारा, शानदार है वो। आपने जो बातें सुनी होगी ना, मार्जिन, फ्री मार्जिन, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्वैप, सारी चीजों को हम कल एलिब्रेट करेंगे। थर्ड डे को हम लाइव ट्रेडिंग पे आएंगे, फोर्थ डे हम चार्ट पैटर्न पे आएंगे, फिफ्थ डे हम इंडिकेटर्स पे आएंगे, और सिक्स्थ डे हम सारा समरी को इकट्ठा करेंगे और डूज एंड डोंट्स पे आएंगे, और ट्रेड एआई के सिग्नल्स कैसे एग्जैक्टली प्लेस करके शानदार तरीके से प्रॉफिट बनाया जाए, कैसे ग्रीड को कंट्रोल करना है, कैसे लालच में नहीं आना है, कैसे पैनिक ट्रेड नहीं करना है, इन सारी चीजों को खत्म करेंगे। और इसका आपको भरोसा दूंगा कि जब हमारा वो सेशंस कंप्लीट होगा ऑन द नेक्स्ट डे, अगर आपको कुछ अपने रिस्क पे ट्रेड करना है इन द ऑर्गेनिक पेयर, मेजर करेंसी पेयर, वी कैन ट्रेड, और अगर हमें सिर्फ सिग्नल टू सिग्नल चल के इनिशियल लेवल पे एक सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट करना है, उसके लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। मैं भी कोशिश करता हूं कि चैट बॉक्स ओपन करके आपके कुछ सवाल हो उनको लेने की। गुंजाइश है कि हम कर पाए, देख लेते। ओके, चलिए चैट बॉक्स आ चुका है। चलिए, इफ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपके चार्ट अभी देख पा रहा हूं। 8:56 से हम हर एक सवाल का जवाब देंगे। निखिल यादव, पीडीएफ कब तक आएगी ऐप पे सर? निखिल, नो पीडीएफ ऑन द एप्लीकेशन। कविता मैडम, फॉरेक्स में ब्रोकरेज चार्जेस क्या होते हैं? कविता जी, अभी जो आपने देखा है ना, उसको लेके सवाल पूछिए, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ब्रोकरेज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, स्वैप क्या होता है। अभी जो हमने व्हाट इज द फॉरेक्स जाना है, उसको लेके कोई सवाल हो, यू कैन आस्क। अगर कुछ समझ पा रहे हो और आप उसको बताना चाहते हो, यू कैन टेल। जो अभी हुआ नहीं है उसका सवाल नहीं बचेगा जब सेशन पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए सर, लाइव कर वीडियो बाद में भी देख सकते हैं ना? यस जयेश, अगर हमारा सेशन 9 बजे खत्म होता है तो 9:30 बजे उसी लाइव क्लास पे इसका वीडियो आ जाएगा। संदीप, यूजफुल सेशन, ठीक है। कल क्लास होगी सर? यस, कल भी होगी, परसों भी होगी, सैटरडे तक नॉन स्टॉप क्लास चलती रहेगी। अर्नव, क्रॉस करेंसी। अर्नव, क्रॉस करेंसी मतलब दो करेंसी, क्रॉस करेंसी पेयर होता है, ये क्रॉस करेंसी नहीं होती है, क्रॉस करेंसी पेयर। क्रॉस करेंसी पेयर दो करेंसीज का पेयर, जरूरी है दोनों करेंसी मेजर करेंसी हो, यानी वो 8 वाली हो, उस 8 में से कोई 2 हो, लेकिन दोनों में कोई भी यूएस डॉलर ना हो, यानी एयूडी हो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो, या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो और जापानीज येन हो, कोई भी दो, दोनों के दोनों मेजर करेंसी वाली होनी चाहिए, और उसमें कोई भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर नहीं होना चाहिए। प्रेम पगारे, सर लीवरेज मतलब? लीवरेज ब्रोकर द्वारा आपको लोन दिया जाता है। अगर आपका 100 रुपया है और आपने अगर 100 का लीवरेज लिया है, तो आप 100 रुपया, लेकिन आप 100 रुपए से 10,000 रुपए का ट्रेड लगा सकते हो। वहां पे आपको 9,900 रुपए का ब्रोकर द्वारा लोन दिया जाता है, इसको लीवरेज कहा जाता है। मतलब आप 100 रुपया लेकर भी 10,000 रुपए का ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, सवाल लिखते चलिए, कुछ समझ में आया तो वो भी लिखते चलिए। सर अभी की तो सभी चीजें समझ आ गई। सर्वजित, शुक्रिया। सुमित जायसवाल, हाय सर।
हाय सुमित, कल किसको ऐप डाउनलोड करके 99 रुपीज भर के क्लास ज्वाइन करवाना है तो कर सकते हैं क्या? कविता जी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं। जिसको कल करवाना है करवा दीजिए। मैट्रिक्स पेयर में बहुत लग रहा है, हाउ टू रिस्क मैनेज। अमित, इसके ऊपर आ जाएंगे अपन लाइव सेशन जब परसों आएगा ना अपना ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग वाले सवाल हम ट्रेडिंग में ले लेंगे। व्हाट इज द हाई लिवरेज इन फॉरेक्स? डिपेंड्स ऑन कृष्ण, डिपेंड्स ऑन ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर है। कुछ ब्रोकर आपको 2000x का लिवरेज देते हैं, यानी कि 2000 गुना भी, लेकिन मेरे हिसाब से 100, 300, 500 लिवरेज इज इनफ सफिशिएंट, जहां पे आप ज्यादा रिस्क पे नहीं जाते। ज्यादा लिवरेज से आप बड़े ट्रेड लेते, लेकिन आप ज्यादा रिस्क में भी जाते हो। सुमित जसवाल, आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। सुमित अपना नेटवर्क चेक कर लेना। करेंसी पेयर में कौन सा सेशन में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है? आदित्य, कौन से करेंसी में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है? वो करेंसी का मार्केट जब खुलेगा तब उसमें वोलेटिलिटी होगी। एग्जांपल, अगर आपको ट्रेड करना है जापानीज येन वाली करेंसी में, तो जापान का मार्केट खुलेगा तब उसमें वोलेटिलिटी आएगी। अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक करेंसी पर, इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, तो जब यूनाइटेड अमेरिका का मार्केट खुलेगा तब उसमें ज्यादा मोमेंटम आएगा। तो उस करेंसी से रिलेटेड जब मार्केट खुलेगा तब उसमें ज्यादा मोमेंटम आएगा। ओके, और कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस? चलिए थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। और द फर्स्ट सेशन ऑफ व्हाट इज द फॉरेक्स, फर्स्ट स्लाइड से आप क्या क्या समझ चुके हो? यू कैन टाइप फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड व्हाट इज फॉरेक्स। उम्मीद करूंगा आप सारे स्टूडेंट्स एक लर्निंग एटीट्यूड से उसका जवाब दोगे कि आज के सेशन में आपने क्या 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 समझा। और अगर कुछ नहीं समझा है तो टाइप कीजिए कुछ नहीं समझा। हर्ष सुतार, यस, फॉरेन एक्सचेंज। अमित कुमार, ग्रेट ग्रेट। कविता जी, बाइंग एंड सेलिंग करेंसी, ग्रेट। प्रेम, कर्सर बार बार ऊपर भाग रहा है। इंडिया और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही होती है, मतलब पैटर्न सेम है? इंडिया और फॉरेक्स ट्रेडिंग सेम ही होती है क्या? मतलब पैटर्न सेम ही यूज होता है? हाँ, पैटर्न सबका सेम होता है। प्रेम, अगर इधर भी ट्रेड करने वाला इंसान है, वहां का भी इंसान ही है, तो पैटर्न सेम ही होंगे। चलिए टाइप कीजिए, और शायद आप देख पा रहे हो, जो जो टाइप कर रहा है उनके मैसेज भी देख पा रहे हो। फॉरेक्स इज अ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, ग्रेट निखिल, ग्रेट, बहुत शानदार। बार बार भाग रही हो ऊपर। चलिए, अशोक जी कहते हैं वर्ल्ड इज बिग मार्केट है या? हाँ अशोक जी, दुनिया सबसे बड़ा मार्केट है। सर्वजीत, फॉरेक्स इज द करेंसी एक्सचेंज, ग्रेट। कार्तिक, ओके, रुक जा भाई। आदित्य, टाइप्स ऑफ ट्रेडर। आदित्य, यू कैन टाइप। आपने जो टाइप्स ऑफ ट्रेडर जाने हैं ना, 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं, आप उसको टाइप कर सकते हो अगर करना चाहो। पीके दास, सर आई एम फुल्ली बिगिनर, डोंट वरी पीके, सिखा देंगे। दुनिया का अच्छा, टाइम जोन एंड मेजर करेंसी पेयर, सुपर ट्रेनिंग। सर जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उसे कैसे समझाएं? विनोद सर, आपको थोड़ी समझाना है।
अगर आप समझा पाओ तो इसकी जरूरत क्यों होती, आपको खुद से लेके आना यहाँ पे। मेरे भी सब्जेक्ट नहीं है, आई एम टोटली जीरो अबाउट ट्रेडिंग। विनोद जी, आने वाले 6 दिन के बाद आप ये नहीं बोलोगे आप नए हो, आप समझा सकते हो, इतना आपको समझा देंगे। ओमकार, बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज ऑन द फॉरेन एक्सचेंज फॉर आवर प्रॉफिट। ग्रेट ग्रेट ओमकार, ग्रेट। डिजिटल एंड ऑनलाइन मार्केट, शानदार शानदार, लिखते चलिए। वीडियो ऑफ हो गया, वीडियो ऑफ कर दिया। यूज के लिए होमवर्क प्रैक्टिस कैसे करनी है विनोद जी, परसों के दिन आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे, उसके बाद ये जवाब आपको सवाल नहीं आएगा। अभी सिर्फ हमको जो मिल रहा है उसको आप लिखते चलिए। कांट सी वीडियो, रेशमा वीडियो बंद रखा है क्योंकि वीडियो में आप यही चार्ट ही देख पाओगे और कुछ देख नहीं पाओगे। आदित्य, टाइप द टाइप्स ऑफ ट्रेडर, मैं वेट कर रहा हूँ। निखिल, 6 मेजर फैक्टर विच मेक द फॉरेक्स मार्केट द बेस्ट चॉइस। यस निखिल, अगर आप पॉसिबल तो 6 फैक्टर लिख देना फटाफट, मैं पढ़ लूंगा आपके नाम के साथ। कीर्ति ने लिखे 4 ट्रेडर, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। शानदार शानदार। स्कैल्पर, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। शानदार शानदार। अर्णव जी, ट्रेड विथ नॉलेज नॉट इमोशन, फॉरेक्स वेयर रिस्क मीट्स अपॉर्चुनिटीज। क्या बात है। यस विनोद जी, वेलकम। हर्ष जी, हाई लिक्विडिटी। दिल्लो जी, हाउ टू अंडरस्टैंड लीवरेज ड्यूरिंग ट्रेडिंग। ट्रेड के द्वारा लीवरेज को अंडरस्टैंड नहीं करना होता है। आपने एक बार जब अकाउंट खोला, अकाउंट खोलते वक्त आप लीवरेज डिसाइड कर लेते हो ब्रोकर के द्वारा उस अकाउंट में कि आपको कितना लीवरेज चाहिए। उसके बाद उसका कितना फंड इस्तेमाल हो रहा है, आप हर ट्रेड में मार्जिन देख पाते हो। जब आप ट्रेड लगाते हो तो ट्रेड में, करंट ट्रेड में आपको मार्जिन और फ्री मार्जिन समझ में आता है। मार्जिन का मतलब होता है कि आपके टोटल ट्रेड का एक कितना परसेंट अमाउंट वहां पे अटका है या ब्लॉक हुआ है, दैट्स कॉल्ड द मार्जिन। मार्जिन मतलब हर ट्रेड के पीछे एक स्पेसिफिक अमाउंट को ब्लॉक किया जाता है। ये हम लाइव ट्रेड में लेंगे। यस, दत्तू जी कहते हैं हाई लिक्विडिटी फॉरेक्स। शानदार। मेघना, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। शानदार शानदार। एनीवन पास्ट। जयेश गांव ने डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शानदार। हाई लिक्विडिटी मार्केट, शानदार। फॉरेक्स मार्केट और शानदार। निखिल जी ने 6 के 6 लिखे हैं। डिजिटल ऑनलाइन, हाई लिक्विडिटी, फॉरेक्स आवर, हाई लीवरेज, एबिलिटी टू बाय एंड सेल, वाइड रिजल्ट। शानदार निखिल, शानदार। वो ऐसा रिकॉर्ड पे एनीवन सो कुछ इश्यूज की वजह से टेक्निकली मैं लाइव में आपके सवाल पढ़ नहीं पा रहा था, दैट्स व्हाई हमने इसको आखिर में कन्वर्ट किया। लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशंस में ही आपके सवाल उनके जवाब को चेक करके सॉल्व किया जाए। अशोक कुट्टे सर, मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर, अदर करेंसी पेयर एंड मैट्रिक्स पेयर। शानदार शानदार शानदार। और कुछ जो आपने आज समझा जो शायद आपको इससे पहले पता नहीं था। काय बजे जाएगा हम और एक जन एक्स्ट्रा मांगेंगे। मैट्रिक्स पेयर मांगेंगे। चलिए, गड़वैने टिकट फाड़ तरफ फर्स्ट सेशन था तो टेक्निकली हम कुछ पीछे रह गए, लेकिन कल परसों तक हम इसमें स्विफ्ट हो जाएंगे। 2 लड़के और बढ़त नहीं, उम्मीद करूंगा। गार्ड बढ़ते नहीं, हम गार्ड नहीं रहे झूले। फॉरेक्स एक्चुअली क्या है, कितना बड़ा है, कौन कौन से मेजर देश, मेजर करेंसीज, मेजर करेंसी पेयर्स, और हम जब इस मैदान में खेलने उतरेंगे तो हमारे सामने हमारा अपोनेंट कौन होगा, कौन वो हमारे सामने जिनके अगेंस्ट हमें ट्रेड करना है। अगर हम जान पाए तो हम लालच को कंट्रोल करके कांस्टेंट प्रॉफिट, कांस्टेंट स्टेबल प्रॉफिट बना पाएंगे। तो आप सब बने रहे 1 घंटे तक, तहे दिल से शुक्रिया। कल ठीक 8 बजे हम शुरुआत करेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स में जो अलग अलग शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। मार्जिन, व्हाट इज द मार्जिन, व्हाट इज द फ्री मार्जिन, स्वैप क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, सारी की सारी चीजें जो आपके पास बार बार लगातार इस मार्केट में ट्रेड करते हुए आएगी, उन सब के जवाब लेंगे। कल टाइम पे आना है, कागज पेन लेके आना है, नोट्स बना के आना है।
हमारे सारे टॉप लीडर्स, आपका फीडबैक हम अपडेट पर देखना सुनना चाहेंगे। कल के सेशंस में हम इसका रिवीजन लेंगे। सो आप बने रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ट्रेड से काम ना कीजिए, ओवर ट्रेडिंग ना कीजिए, अपने अकाउंट को बचाना ही अपने अकाउंट में प्रॉफिट बनाने के बराबर। हैव अ ग्रेट नाइट। वो है कलर देता हूँ लेकिन दूसरा कलर देता हूँ, वो है निकलता है लेकिन दूसरा कलर